हाय फ्रेंड्स, तो आज हम लोग देख रहे होंगे किरचॉफ वोल्टेज लॉ। ठीक है। तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ जो होता है उसका डेफिनेशन है द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल करेंट्स मीटिंग एट अ जंक्शन और नोड इज इक्वल टू जीरो। ठीक है। तो जैसे एग्जांपल देख लो कि जैसे ये हमारा करेंट्स है। ठीक है। तो इसका अलजेब्रिक सम जो होगा वो इक्वल टू जीरो होना चाहिए। ठीक है। तो हम लोग एक तरह से लिख सकते हैं सिग्मा आई इक्वल टू जीरो, सारे करंट का सिग्मा। ठीक है। और इसको दूसरे वर्ड में हम लोग कह सकते हैं केसीएल को इनकमिंग करंट जो होता है वो इक्वल टू होता है आउटगोइंग करंट किसी भी जंक्शन पे। तो देखो ये हमारा जंक्शन है। अब जंक्शन पे देखो ये जो है ये करंट हमारा आउटगोइंग करंट है, ये दोनों I1 I3, और ये जो हमारा I2 और I4 है वो हमारा इनकमिंग करंट है। तो ठीक है। तो फार्मूला के हिसाब से हम लोग लिख सकते हैं इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट। तो इनकमिंग करंट जो है हमारा वो है I2 प्लस I4 इक्वल टू I1 प्लस I3। ये हमारा आउटगोइंग करंट हो गया। ठीक है। तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। और एक बैटरी का एक कन्वेंशन होता है कि अगर पॉजिटिव चार्ज बैटरी का निगेटिव से कनेक्टेड हो तो वोल्टेज को हम लोग ऐड करते हैं। ठीक है। और ये हमारा पॉजिटिव पॉजिटिव से कनेक्टेड हो तो वोल्टेज को हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं। ये सब्ट्रैक्ट हो गया। ठीक है। तो अब हम लोग इसके ऊपर एक एग्जांपल लेंगे। ये एग्जांपल लेंगे हम लोग और इससे हम लोग देखेंगे कि हम लोग केसीएल को कैसे कैसे अप्लाई करते हैं इस एग्जांपल के थ्रू। ठीक है। तो देखो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे ना, एक हम लोग जंक्शन पॉइंट पे हम लोग एक जंक्शन पॉइंट लेके चलेंगे। ठीक है। और इसमें जो हमारा नोड करंट होगा, ठीक है, वो हम लोगों को दिया हुआ नहीं है करंट। ठीक है। तो हम लोग अवे फ्रॉम जंक्शन मानेंगे करंट को। ठीक है। तो इस डायरेक्शन में अवे फ्रॉम डायरेक्शन, ये भी अवे और ये भी हमारा अवे हो गया। ठीक है। और एक को हम लोग I1 मान लिए, एक को हम लोग I2 करंट मान लिए और एक को हम लोग I3 करंट मान लिया। ठीक है। और वोल्टेज को हम लोग VA मान लेते हैं जंक्शन पे। ठीक है। ये हो गया हमारा। अब हम लोग करते हैं अप्लाइंग KCL एट नोड VA। ठीक है। VA पे हम लोग KCL अप्लाई करते हैं। ठीक है। तो देखो मैंने क्या बताया था, समेशन ऑफ किसी भी पॉइंट पे समेशन ऑफ ऑल करंट इक्वल टू जीरो। ठीक है। तो सिग्मा आई इक्वल टू जीरो बताया था मैंने। तो I1 प्लस I2 प्लस I3। ठीक है। तो ये जंक्शन पे तीनों करंट का समेशन जीरो होगा। ओके। तो देखो अब ये करंट है। अब करंट देखो V इक्वल टू IR फार्मूला होता है। ठीक है। तो हम लोग करंट को लिख सकते हैं करंट इक्वल टू V अपॉन R। ठीक है। तो इसको लिख दिए। अब इसको लिखने के बाद हम लोग I1 का देखेंगे, I1 का वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है। तो हम लोग का जो जंक्शन पे हम लोग वोल्टेज माने होंगे ना, उसको मान के चलेंगे कि ये हमारा हायर वोल्टेज है। ठीक है। तो ये हमारा एक वोल्टेज हो गया और ये हमारा दूसरा वोल्टेज हो गया। तो हम लोग VA को हायर मान के चलते हैं। तो हमारा हो जाएगा VA माइनस टू। ठीक है। तो VA माइनस टू अपॉन रेजिस्टेंस था हमारा इस दोनों के बीच में 3 ओम रेजिस्टेंस था, तो अपॉन 3। ठीक है। इसी प्रकार से हम लोग I2 करंट का देखेंगे। तो I2 करंट का हो जाएगा हमारा VA माइनस 1/4। तो यहाँ पे लिख देंगे VA माइनस 1/4। ठीक है। प्लस I3 करंट का देखते हैं। अब हम लोग I3 करंट का देखो, बीच में रेजिस्टेंस 6 ओम है और ये हो जाएगा हमारा VA माइनस 3/6। तो इसको हम लोग लिख देंगे VA माइनस 3/6। ठीक है। और ये इसका समेशन हमारा है इक्वल टू जीरो। ठीक है। तो इसका समेशन इक्वल टू जीरो कर देंगे। ठीक है। तो इसमें हमारा एक ही अननोन है। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और हमारा VA मिल जा रहा होगा। मैं इसका आंसर कमेंट में डाल दूंगा, आप लोग इसका आंसर निकाल के मेरे को कमेंट करना। ये हम लोग दूसरा एग्जाम्पल ले रहे होंगे। ठीक है। तो देखो इस एग्जाम्पल में हम लोगों को केसीएल देखना है कि इसमें केसीएल कैसे अप्लाई होगा। ठीक है। तो देखो केसीएल के लिए हम लोगों को जंक्शन मानना पड़ेगा। ठीक है। या तो ये जंक्शन मान लो, या तो ये जंक्शन मान लो, या तो ये जंक्शन मान लो, या तो ये मान लो।
तो देखो अगर ये जंक्शन मानेंगे तो हम लोगों का इस तरह से वी ए अगर इसको मानते हैं तो वी ए -4/1 आ जाएगा इस तरह से। और अगर इस जंक्शन को हम लोग मानते हैं, मान लो कि तुम मान लो कि ये जंक्शन नहीं, तुम्हारा ये जंक्शन मानने को मन किया, तो अगर इसको वी ए मानते हैं तो हमारा डायरेक्ट वी ए का वैल्यू हो जाएगा 4 वोल्ट, ठीक है। लेकिन इसको वी बी मानेंगे तो फिर इक्वेशन सॉल्व करना है वी सी, तो ज़्यादा अलग अलग अननोन्स बन जाएंगे। तो हम लोग बीच के 2 पॉइंट को हम लोग यहाँ पे जंक्शन मान लेंगे। तो ये हो गया हमारा वी ए और इसको हम लोग वी बी मान लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा दो, ठीक है, 2 नोड हो गया हमारा, इसको नोड भी बोल सकते हैं हम लोग। तो 2 नोड हो गया हमारा वी ए और वी बी, ठीक है। तो देखो, और ये बैटरी का जो कन्वेंशन है मैंने आपको बताया था क्वेश्चन नंबर 1 में भी। तो देखो इसमें क्या है ना कि पॉजिटिव चार्ज अगर निगेटिव चार्ज वाले बैटरी से कनेक्टेड हो तो ऐसे ये हमारा वोल्टेज ऐड होता है, ठीक है। और ये हमारा पॉजिटिव चार्ज अगर पॉजिटिव चार्ज से ही कनेक्टेड हो किसी दो बैटरी का तो हमारा वोल्टेज सबट्रैक्ट होता है, ओके। तो हम लोग अप्लाइंग KCL एट नोड ए वी ए, ठीक है। वी ए पे हम लोग KCL अप्लाई करेंगे। और मैंने बताया था कि अगर करंट का डायरेक्शन ना हो तो हम लोग मान के चलते हैं कि करंट का डायरेक्शन दूर की तरफ जा रहा है, मतलब इससे दूर जा रहा है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा करंट का डायरेक्शन इस पॉइंट से दूर, तो अलग अलग, लेकिन इसके करंट का डायरेक्शन हम लोग को दिया हुआ है कि ये दूर नहीं इसके अंदर जा रहा है, ठीक है। तो इसका डायरेक्शन तो हम लोगों को मिल गया कि ये हमारा ये दोनों आउटगोइंग हो गया, ये हमारा इनकमिंग हो गया। इसमें देखो इसमें भी हम लोगों को करंट का डायरेक्शन नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग मान लेंगे कि वी बी के आउटगोइंग करंट है सारा, ठीक है। तो अब हम लोग वी ए को लेके सॉल्व कर रहे हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जिसको हम लोग लेके सॉल्व करेंगे उसको मान के चलेंगे कि ये हमारा हायर पोटेंशियल पे है, ठीक है। तो हम लोग करेंगे वी ए -4/1, ठीक है, जो रेजिस्टेंस V/R, ठीक है, प्लस अब ये हो गया हमारा, ठीक है। और दूसरा हो जाएगा हमारा वी ए माइनस वी वी, वी ए माइनस वी वी अपॉन ये हो जाएगा 2, ठीक है। तो ये आउट गोइंग करंट हो गया, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था आउट गोइंग करंट इक्वल टू इनकमिंग करंट, तो ये दोनों आउट गोइंग करंट है और ये हमारा इनकमिंग करंट है। तो ये हो जाएगा हमारा 6, ठीक है। तो ये हमारा इक्वेशन बन गया, ये हमारा बी नहीं ये हमारा वी बी है, ठीक है। ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। अब हम लोग करेंगे अप्लाइंग KCL टू नोड वी वी, ठीक है। तो देखो अप्लाइंग KCL एट नोड वी वी, ठीक है। तो हम लोग वी वी पे नोड अप्लाई करेंगे। तो वी वी देखो वी वी पे अप्लाई कर रहे हैं तो हम लोग बी को हायर मानेंगे। तो बी को हायर मानेंगे तो हमारा पहला हो जाएगा वी बी माइनस वी ए अपॉन 2, ठीक है। तो हम लोग यहाँ लिख देंगे वी बी माइनस वी ए अपॉन 2। और दूसरा हम लोग करेंगे यहाँ पे देखो ये हमारा वी बी है, वी वी और ये हो जाएगा हमारा आउटगोइंग है, ठीक है। तो ये हो जाएगा वी वी माइनस सॉरी ये हायर पोटेंशियल पे है, ठीक है। और ये देखो ये हायर पोटेंशियल पे, और तो ये हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज और ये देखो निगेटिव है, ठीक है। तो पॉजिटिव निगेटिव होता है तो हम लोग ऐड करते हैं। तो यहाँ पे देखो पॉजिटिव निगेटिव है तो हम लोग इसको ऐड करेंगे वी बी +2 अपॉन ये रेजिस्टेंस का वैल्यू है हमारा 3 ओम, तो ये हो जाएगा हमारा 3। और तीसरा हम लोग देखेंगे कि ये वी वी और ये 3 वोल्ट, ठीक है। तो देखो ये हमारा हायर पे है और ये भी हमारा हायर पे है, तो हायर हायर होता है। तो मैंने बताया था सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा प्लस वी बी -3/4, ठीक है, इक्वल टू सारे आउट गोइंग करेंट है तो समेशन ऑफ करंट इक्वल टू 0 कर देंगे। इस फर्स्ट वाले में भी हम लोगों ने ऐसे ही किया। ये हमारा वी ए जो है हमारा हायर पे था, ठीक है, सॉरी वी वी जो हमारा हायर पे था और वी ए हमारा लोअर पे था। तो देखो वी वी माइनस वी ए अपॉन 2, ठीक है। तो एक ये बैटरी वाला कन्वेंशन ध्यान से करना, जनरली मिस्टेक कर जाता है कर देते हैं इसमें लोग, ठीक है।
ये हमारा इक्वेशन 2 आ गया, ठीक है। तो ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो, दो दो इक्वेशन और दो अलग अलग वेरिएबल है वी ए और वी वी को कैलकुलेटर में डाल के या खुद से सॉल्व करके इसका मेरे को आंसर कमेंट करना, ठीक है। मैं कमेंट में इसका आंसर डाल दूंगा। तो देखो, ये अगर मान लो कि हम लोगों को इस तरह का केस मिल गया कि दो वोल्टेज है, ठीक है, और उसके बीच में एक और वोल्टेज है, फिर रजिस्टर है। अब तक हम लोग कर रहे थे कि दो वोल्टेज है, ठीक है, ये दोनों वोल्टेज और उसके बीच में एक रजिस्टर है, ठीक है। लेकिन अब आ जाता है हमारा इस तरह का क्वेश्चन जिसमें दो वोल्टेज और उसके बीच में फिर एक और वोल्टेज फिर एक रजिस्टर, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं सुपर नोड के क्वेश्चंस, ठीक है, जो कि हम लोग अगले लेक्चर में कर रहे होंगे। और एक होता है कि कोई भी सर्किट है, उसके बीच में एक करंट है, ऐसे दे दिया, और दो अलग अलग मैश हो गया हमारा, और उसमें हम लोग दो डायरेक्शन लिए, तो एक करंट के डायरेक्शन में, एक करंट के अपोजिट डायरेक्शन में। तो इस तरह का अगर आता है तो उसको हम लोग बोलते हैं सुपर मैश, ठीक है। तो ये हम लोग अगले लेक्चर में कर रहे होंगे।